मसीह वंदना के खजाने से। आज प्रस्तुत है मसीह वंदना। वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के वंदना कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ साक्षीपूर्ण वचन देखें। एक ऐसा जीवन जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया, उसके ये शब्द सुनिए। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे परमेश्वर मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। ऐसे काम में मैं अपना मन नहीं लगाऊंगा। इसी के साथ ये प्रस्तुत है एक साक्षी गीत और उसके बाद आज का संदेश आप सुनेंगे पादरी मोतीलाल से। जय जय
सेवक पर नित तैसो कीजे, सेवक पर नित तैसो कीजे, रखिए पाप बचाई, रखिए पाप बचाई, जैसा वो विधि सुखदाई, जैसा वो विधि सुखदाई। जय जय ईश्वर, जय प्रभु यीशु, जय जय ईश्वर, जय प्रभु यीशु, जैसा वो विधि सुखदाई, जैसा वो विधि सुखदाई, जैसा वो विधि सुखदाई, जैसा वो विधि सुखदाई। पवित्र सुसमाचार का वचन लिखा है, तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हर एक प्राणी घास की नाई और उसकी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा ठहरेगा। ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रतिदिन आप पवित्र बाइबल का कोई वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु का एक शिष्य इस पवित्र बाइबल के विषय में 4 बातें यहाँ कहता है। पहला, पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से मिली है, वो ही इसका रचयिता है। आप अवश्य पूछेंगे कि ये बाइबल कहाँ से आई, इसका रचनेहारा व लेखक कौन है। पवित्र बाइबल की ईश्वरीय बात समझने के लिए इस बात को ध्यान से सुनिए। पवित्र बाइबल 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, जिनमें कोई राजा है, कोई मछुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई पशु चराने वाला है, कोई साधारण श्रमजीवी है। ये सब पुस्तकें 1600 वर्षों में लिखी गई थीं। पुस्तकों पर जिनके नाम लिखे हुए हैं वे केवल लेखक थे, रचनेहारे नहीं। इसी कारण जब पुस्तक की एकता को देखते हैं तब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति केवल लेखक ही थे। पहली पुस्तक जब लिखी गई थी तो उसके बाद की पुस्तकों में उसका कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार पुराने नियम की 39 पुस्तकें और नए नियम की 27 पुस्तकें अपने अपने समय पर लिखी गईं। इन 66 पुस्तकों को भिन्न भिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अवस्था में लिखा है, तो भी इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। इसके विपरीत आपस में बहुत एकता दिखती है। ऐसा लगता है कि एक ही रचयिता है, लिखने वाला एक ही दिखता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि इस पुस्तक का रचनेहारा मनुष्य नहीं परमेश्वर है। लिखनेहारे निश्चय ही मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर ही ने इनसे समय समय पर लिखवाई हैं। लेखक कहता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में वचन लिखवाए। लेखक स्वयं ही इसके विषय में नहीं समझ रहे थे। जो बातें यहाँ लिखी हैं वे किसी मनुष्य ने नहीं गढ़ी हैं, मनुष्य के मन में नहीं उपजी हैं, परंतु उन्हें ईश्वरीय प्रकाशन से मिली थी। पवित्र बाइबल इस प्रकार अलौकिक ग्रंथ है। उसके वचनों पर भरोसा किया जा सकता है। वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए उसमें कोई भूल नहीं है। दूसरी बात, बाइबल का विषय क्या है, इस ग्रंथ में क्या लिखा है। सच पूछो तो विश्वास के विषय में हमें जो कुछ जानना चाहिए सब उसमें लिखा है। विश्वास के कारण हमारा आचरण कैसे होना चाहिए सब इसमें लिखा है। पवित्र बाइबल में हम सीखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे सृजा गया, पाप कहाँ से आया। इसमें बताया गया कि अनादि स्वस्थ पवित्र जीवन कैसे मिले, कुटुंब और समाज में हमारा जीवन कैसे हो, इसके विषय में सब कुछ लिखा है। भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चर्चा केवल बाइबल में है। अगले हफ्ते से हम भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे, परंतु बाइबल का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय ईश्वर का प्रेम है जो प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और सेवा के द्वारा दिखाया गया है। वो पाप के प्रायश्चित में अपने प्राण देने के लिए आया, इसलिए कि संसार के सब लोगों के लिए उद्धार का उपाय निकाला जा सके। किसी विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है धर्म पुस्तक में प्रभु यीशु। सारे धर्म पुस्तक का विषय मसीह है। प्रभु यीशु के विषय में 2 विचार धाराएं इसमें चलती हैं। वो दुख उठाएगा और वो राज करेगा। उसके दुख और महिमा, उसका पहली बार आना इसलिए कि क्रूस पर प्राण देवे, और उसका दूसरा बार आना इसलिए कि राज करे। उसका उद्धार कार्य और उसका राज कार्य पूरे ग्रंथ में अर्थात उत्पत्ति नाम पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक तक इसी सत्य को कई रूप से प्रकाशित किया गया है। छायाओं से, भविष्यवाक्य से,
दृष्टांतों से, चित्रों से इत्यादि। पुस्तक में जो विषय लिखे हैं वे भी इसी बात को दर्शाते हैं। इस प्रकार दोनों सत्य ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा हमारे पास पहुंचे हैं। तीसरी बात, पतरस ने तीसरी बात ये कही है कि पवित्र बाइबल कभी नाश नहीं होगी। सदियों से इस ग्रंथ के बैरी बहुत रहे हैं, हर प्रकार से इस पर हमले हुए हैं, इसे नाश करने की कोशिश की गई है, इसे देश से निकाल दिया गया है, इसे जला दिया गया है, उसका ठट्ठा हुआ है, उस पर हजारों प्रश्न उठाए गए हैं, उसकी नुक्ताचीनी हुई है, तो भी वो अभी तक जीवित है और आबाद है। आज उसका अनुवाद 1200 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। उसकी जितनी प्रतियां बिकी हैं, यदि उनको एक के ऊपर एक जमा करके रख दें तो हिमालय पहाड़ की एवरेस्ट चोटी से भी अधिक ऊंची होगी। लेखक कहता है, घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु इसके विरुद्ध परमेश्वर का वचन सदा ठहरेगा। किसी पुस्तक के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इतनी प्राचीन है और अब तक बनी हुई है। उससे लोगों ने घृणा रखी है, उसको ढूंढ ढूंढ कर नाश किया है, तो अभी वो नाश नहीं हुई। उसको तुच्छ समझा गया है, तो अभी उसका बहुत आदर हो रहा है। लोगों ने कह दिया कि वो मर गई है, तो अभी वो अभी तक जिंदा है। बड़े बड़े राजाओं ने, हाकिमों ने, पुजारियों ने कोई कष्ट नहीं रख छोड़ा और कोई बात का पाप नहीं गिना, इसलिए कि इस पुस्तक को नाश कर दिया जावे। विद्वानों ने इसको बुरी तरह काटा छाटा है। जितना कुछ लोग इस पुस्तक के साथ कर सके थे उन्होंने किया, तो भी ये ग्रंथ संसार भर में फैल रहा है और सैकड़ों भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है। लोग परमेश्वर के इस वचन पर कितना हमला क्यों न करें, तो भी उसका वचन नाश नहीं होगा, वो सदा काल तक ठहरेगा। चौथी बात यह है, पवित्र बाइबल की अनोखी शक्ति। इस ग्रंथ में जीवन है, इसमें अनोखी शक्ति है। पहला, इसके द्वारा आत्मिक जीवन मिलता है। लिखा है, तूने परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा मन और जीवन में नया जीवन लाता है, जिसे नया जन्म कहते हैं। हमारे मनों में एक नया जीवन रोपा गया है। भजन 19:7 कहता है, परमेश्वर के वचन से नया जीवन मिलता है। दूसरा, इस वचन के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है। लिखा है, पहला पत्रस 1:22, तुमने सत्य के वचन के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। फिर कहा है, सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह, गीबत दूर करके वचन के द्वारा जल चाल शुद्ध होती है। जैसे जल से शरीर धोया जाता है, वैसे इस वचन के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। आप इसको प्रतिदिन ध्यान और मनन से पढ़ के देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा। तीसरा, इस वचन के द्वारा आत्मा के जीवन में बड़ी बढ़ती होती है। लिखा है, वचन रूपी दूध की लालसा करो, इसलिए कि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। जैसे घर का बालक भोजन के द्वारा बढ़ता है, मजबूत होता है, वैसे प्रभु के लोग बालकों के समान इस पवित्र शास्त्र को भोजन के समान लेते और बढ़ते हैं। क्या आपने आज अपना भाग लिया है? चौथी बात, आत्मिक लोग इसी के द्वारा संदेश पाते हैं और देते हैं। धर्मी के लोगों के पास जो कुछ है वो इसी में है, उसी को पढ़कर सबों को समझाते हैं। पवित्र बाइबल कैसा अच्छा ग्रंथ है। हमें खुशी है कि परमेश्वर की ये पुस्तक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसका विषय प्रभु यीशु ही है। उसी की कृपा और महिमा की चर्चा यहाँ है। ये पुस्तक सदा तक बनी रहेगी। इस पुस्तक में जीवन देने वाली, जीवन को पालने वाली बातें हैं। सब लोग जो इसे पढ़ सकते हैं धन्य हैं। प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस ग्रंथ के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मैंने अब तक इस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ा, मुझे शक्ति दे कि मैं पढ़ सकूं। हे प्रभु, इसके समझने की शक्ति भी मुझे दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हमारी आशा है मसीह वंदना के खजाने से प्राप्त इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। इस कार्यक्रम से प्राप्त आशीषों के विषय भी आप हमें बताएं।